राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, ऐसी 5 कौन सी चीजें हैं जिससे रेलवेज आपको कहीं ना कहीं मजबूर कर देता है वंदे भारत में ट्रैवल करने को लेकर के। और ये सारी ट्राइड एंड टेस्टेड चीजें हैं, मैंने खुद अपने एक्सपीरियंस से सीखी हैं, जहां मेरा कई बार जो डिसीजन है वो बदल गया है और मैं किसी और ट्रेन से स्विच कर गया हूँ वंदे भारत में ट्रैवल करने को लेकर के। ऐसी 5 पॉइंट के ऊपर चर्चा आज की वीडियो में जो है करेंगे, जहां पे रेलवेज ऐसा करता है। और हाँ, मैं कोई बुराई नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे रेलवेज की। दीज आर जस्ट मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज जो कि कोई भी कंपनी यूज करती है, और बहुत अच्छी बात है रेलवेज अगर इस तरह से अपनी चीज को प्रमोट करने के लिए मेहनत कर रहा है। और इसको मेहनत कहेंगे, ये स्कैम वगैरह के ऊपर मैं इसके ऊपर नहीं बोलना चाहता, ये खरी मेहनत है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहली चीज के साथ में। दोस्तों, यदि दोस्तों आप आईआरसीटीसी पे जा करके अपना कोई भी रूट सर्च करेंगे जहां पे भी आपको ट्रैवल करना है, और वहां पे अगर वंदे भारत अवेलेबल है तो वंदे भारत का ऑप्शन आपको सबसे टॉप पे दिया जाएगा। चाहे शताब्दी हो, राजधानी हो, कोई भी हो ट्रेन हो हो सकता है नीचे कहीं भी पड़ी हो, डजंट मैटर एट ऑल, लेकिन वंदे भारत आपको हमेशा जो है टॉप पे मिलेगी। नहीं यकीन तो एक बार जाकर के चेक कर लेना। ठीक है, दूसरी बात दोस्तों, नो डायनामिक फेयर। देखो, वंदे भारत के अंदर डायनामिक फेयर लगता ही नहीं है। ठीक है, जैसे कि नॉर्मल जो राजधानी, शताब्दी, दुरंतो वाली जो ट्रेनें होती हैं उसके अंदर जो उनका फर्स्ट क्लास और एग्जीक्यूटिव क्लास होता है उनके अंदर डायनामिक फेयर नहीं लगता, बाकी सब में डायनामिक फेयर लगता है। वंदे भारत में डायनामिक फेयर नहीं लगता। देखो बात क्या है, इससे आप स्विच किस तरह से होते हो। मान लीजिए आपने शताब्दी का टिकट देखा, जहाँ पे मान लो वो आपको 2000 रुपये का पड़ रहा है टिकट, उसमें से 500 रुपये आप डायनेमिक दे रहे हो। आपके मन में क्या एक मेंटेलिटी आती है कि डायनेमिक फेयर मतलब फालतू का पैसा मैं दे रहा हूँ, या लेट हो जाने के कारण मैं पैसा दे रहा हूँ, डेट ऑफ जर्नी पास होने के कारण मैं पैसा दे रहा हूँ। हमें लगता है हम 500 रुपये फालतू दे रहे हैं, लेकिन वहीं जब मैं वंदे भारत का टिकट देखता हूँ और वो मुझे 2000 रुपये का गिरता है, तो मैं शिफ्ट कर जाता हूँ शताब्दी से वंदे भारत की तरफ, क्योंकि मुझे वहाँ डायनेमिक फेयर नहीं देना पड़ रहा। हालांकि मुझे देने वहाँ भी 2000 पड़ रहे हैं, लेकिन क्योंकि फेयर ब्रेकअप में अगर हम जाके चेक करते हैं तो हमें वहाँ पे 500 रुपये जो है फालतू के दिखते हैं डायनेमिक के नाम के, जो कि वंदे भारत में आपसे लिए नहीं जाते। तो ये डायनेमिक फेयर ना होने से भी कभी कभी लोग जो है बहुत ईजिली शिफ्ट कर जाते हैं, और उनको लगता है कि यार हमें वंदे भारत में डायनेमिक तो देना नहीं पड़ रहा। बट सच्चाई ये है कि आपसे किराया उतना ही लिया जा रहा है। टिकट बुक करने के बाद का पर्सनलाइजेशन बहुत तगड़ा इन लोगों का। ठीक है, जब कभी भी आप वंदे भारत में टिकट बुक करेंगे, टिकट बुक करते ही आपके पास एक SMS आएगा, जो कि यदि आप आईआरसीटीसी की किसी भी ट्रेन से टिकट काट लोगे ना, आपके पास कभी टिकट बुक करते कोई SMS नहीं आएगा। ठीक है, लेकिन वंदे भारत का टिकट बुक करते आपके पास एक SMS आएगा, डियर वंदे भारत के पैसेंजर, आपकी सीट नंबर ये है और ये है, आपने खाना ऑप्ट नहीं करा है, आप इस लिंक पे क्लिक करके खाना ऑप्ट कर सकते हैं। और यदि आपने खाना ऑप्ट करा है तो आपने खाना भी ऑप्ट करा है, इसी सीट पे आप जो है बैठेंगे। टाइमली आपको रिमाइंडर्स आएंगे कि एक ट्रेन की जर्नी होने से एक दिन पहले आपको रिमाइंडर आएगा कि कल आपकी ट्रेन की जर्नी है। क्यों? क्योंकि बिजनेस क्लास लोग भी इसको वंदे भारत को यूज़ करते हैं, तो वो अपने बहुत सारे स्केड्यूल्स के बीच में अपनी ट्रेन ना भूल जाएं, कि मतलब बहुत सारी मीटिंग स्केड्यूल हैं, बहुत सारी चीज़ें स्केड्यूल हैं करने के लिए, उसके बीच में ट्रेन ही भूल गए। तो इसलिए वंदे भारत के जो भी पैसेंजर होते हैं उनको टाइमली रिमाइंडर भेजा जाता है, मेल भेजी जाती है, आपको मेल पे रिमाइंडर आएंगे कि कल आपकी ट्रेन की जर्नी है। तो एक जो पर्सनलाइजेशन एक वो करता है ना, जो ब्रांडिंग जो रेलवेज कर रहा है वंदे भारत की, नेक्स्ट लेवल है। और सच में ये कहीं ना कहीं जो पर्सनलाइजेशन है वो एक पर्सनल टच क्रिएट करता है आप पैसेंजर और ट्रेन के साथ में, जिससे बंदा नेक्स्ट टाइम भी इस ट्रेन को प्रेफर करने के लिए कहीं ना कहीं मजबूर हो जाता है। दूसरी चीज़ दोस्तों, ईजिली अवेलेबिलिटी ऑफ टिकट। ये तो हर किसी को पता है, वंदे भारत में ईजिली टिकट जो है मिल जाती है। नॉर्मल ट्रेनों में क्या होता है, हमको टिकट नहीं मिलती है, लेकिन वंदे भारत में आपको ईजिली टिकट भी मिल जाती है। और वहीं यही अगर कंपैरिजन हम वंदे भारत और शताब्दी के बीच में करते हैं, तो जब हम डेट ऑफ जर्नी के पास जाते हैं, शताब्दी के अंदर वो डायनेमिक वाला इशू बहुत ज़्यादा आ जाता है कि यदि मान लो आप 2 दिन बाद के टिकट लोगे शताब्दी के अंदर, तो आपको डायनेमिक फेयर काफ़ी ज़्यादा पे करना पड़ेगा एज़ कम्पेयर टू वंदे भारत, जो कि आपको नहीं पे करना पड़ता। दूसरा और पांचवा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट दोस्तों, जो कि है टॉप प्रायोरिटी इन द सेक्शन। जिस भी सेक्शन में ये गाड़ी को चलती है, ये गाड़ी को एकदम भयंकर लेवल की प्रायोरिटी दी जाती है, चाहे वो चलने की प्रायोरिटी हो, चाहे वो स्टेशन में एंटर करने की प्रायोरिटी हो। वंदे भारत में जितनियों में मैंने ट्रैवल करा है, मैंने आज तक इस गाड़ी को आउटर पे सिग्नल का वेट करने के लिए कभी नहीं देखा। हार्डली कभी कभार ऐसा अगर हो गया है कि सच में जिस प्लेटफॉर्म पे इस गाड़ी को जाना है वहाँ कोई ट्रेन खड़ी हुई है, तो एक अलग केस हो सकता है, वरना जो भी सेक्शन कंट्रोलर और स्टेशन मास्टर इस गाड़ी को कंट्रोल करते हैं, सच में ये गाड़ी चल रही होती है, इसके आगे का काफ़ी रास्ता जो है क्लियर होता हुआ चलता है, और गाड़ी को रुकना तो बिल्कुल भी नहीं पड़ता अपनी प्रायोरिटी के चक्कर में।
ठीक है, तो ये सारे कुछ फीचर्स हैं। आप लोग बताना आपको कुछ और भी पता हो तो, जिनसे आपका भी मन कहीं ना कहीं घूम गया हो कि यार शताब्दी में, राजधानी में नहीं ट्रैवल करेंगे, वंदे भारत में ट्रैवल करेंगे, और कहीं ना कहीं वो एक पर्सनल टच और वो एक ब्रांडिंग अच्छी सी ये ट्रेन जो आपके साथ कर पाई हो। इस वीडियो में इतना रखते हैं, मिलते हैं आपसे बहुत जल्द एक और वीडियो में। कैसी लगी ये वीडियो कॉमेंट में ज़रूर से बताइएगा।